पिछले साल 1 अक्टूबर 2022 को मैंने अपना सफ़र शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। रास्ते में लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। रास्ते में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन ये है कि जब आप हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं तो और अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो आप अपनी मंज़िल पर पहुँच जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जो है वो अल्लाह पर यकीन रखा और अल्लाह पर यकीन रखते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया और 13 अप्रैल 2023 को मैं मक्का मुकरमा पहुंचा। ये मेरा सफ़र यानी कि 5400 किलोमीटर पर मुहित था, जो कि मैंने 6 माह और 13 दिन में तय किया। अस्सलाम वालेकुम, प्राइम न्यूज़ में आपका मेज़बान अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के एक नौजवान उस्मान अरशद मौजूद हैं, जिन्हें ओकाड़ा से पैदल चलकर हज करने की सआदत नसीब हुई। जिद्दत और टेक्नोलॉजी के इस दौर में नबी आखिर-उज़्मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे पैदल चलकर हाज़िरी लगवाई। आइए इनसे ये जानते हैं कि इनका ये सफ़र कैसा रहा, दौरान सफ़र कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, ये बताइएगा कि जिद्दत और टेक्नोलॉजी के इस दौर में पैदल सफ़र करने का ख्याल कैसे आया? ये सफ़र करना मेरी ख्वाहिश थी। इससे पहले 2021 में मैंने ओकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र किया था पुरअमन पाकिस्तान के लिए। अच्छा। वो सफ़र जब मैंने मुकम्मल किया तो उसके बाद मैंने इरादा किया कि अब इंशाल्लाह मैं पैदल हज करने जाऊंगा। और चूँकि मैंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर जब मैं इतना सफ़र कर सकता हूँ तो पैदल चलना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि पैदल चलने का मुझे शौक़ भी है और मक्का पाक मदीना पाक जाना भी हर इंसान की ख्वाहिश होती है। हर मुसलमान समझता है कि ज़िंदगी में एक बार वो लाजमी जाए, लेकिन मुझे क्योंकि पैदल चलना अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ कि पैदल चलने से आपको रब के करीब होने का भी मौका मिलता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो मैंने इरादा किया जी कि इंशाल्लाह मैं पैदल जो है वो जाऊंगा और महसूस करूंगा कि पहले ज़माने में जो लोग पैदल हज करना जाते थे तो जब वो इतना लंबा सफ़र करने के बाद जब वो वहाँ पे पहुँचते थे तो उनके क्या तासुरात होते थे। तो मैंने फिर वो अपना पहला सफ़र मुकम्मल करने के बाद इस पर होमवर्क शुरू किया। 8-9 महीने मैंने इस पर अपना होमवर्क मुकम्मल किया कि वीज़ा जो है वो मुझे कैसे मिलेंगे, रास्ते में मुश्किलात कौन कौन सी आएँगे, कितना वक्त लगेगा। ये सारा होमवर्क करने के बाद पिछले साल 1 अक्टूबर 2022 को मैंने अपना सफ़र शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। रास्ते में लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। रास्ते में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन ये है कि जब आप हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं तो और अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो आप अपनी मंज़िल पर पहुँच जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जो है वो अल्लाह पर यकीन रखा और अल्लाह पर यकीन रखते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया और 13 अप्रैल 2023 को मैं मक्का मुकरमा पहुँचा। ये मेरा सफ़र यानी कि 5400 किलोमीटर पर मुहित था, जो कि मैंने 6 माह और 13 दिन में तय किया। मतलब चाइना बॉर्डर तक आपने पहले ही पैदल सफ़र कर चुके थे? जी, पहले 2021 में मैंने वो पैदल सफ़र किया था चाइना बॉर्डर तक। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कितना तय करते थे आप? मैक्सिमम एक दिन में मैंने सफ़र जो है वो 62 किलोमीटर्स किया है और बाकी 35, 40, 45 किलोमीटर सफ़र होता था। ये डिपेंड करता था आबादी जो है वो कहाँ पे आ रही है। कभी कभी तबीयत अगर अच्छी है, टांगें दर्द नहीं कर रही, टांगें साथ दे रही हैं तो फिर सफ़र ज़्यादा करता था और कभी कभी थोड़ा बहुत सफ़र कम होता था। दौरान सफ़र कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, राहत कैसे गुजारते? ज़्यादातर मुश्किलात का सामना तो मौसम के हवाले से करना पड़ा। जब पाकिस्तान से सफ़र शुरू किया गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जब बलूचिस्तान से सर्दी शुरू हुई, फिर ईरान में दाखिल हुआ तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे सर्दी के साथ साथ हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी चलती थी। तो उसके अलावा फिर आबादी बहुत कम आती थी रास्ते में। 150-200 किलोमीटर आबादी नहीं आ रही, जिसकी वजह से खैमा लगा कर रात गुजारना पड़ती थी। जिसकी वजह से पानी साथ उठा के चलना पड़ता था, रोटी साथ उठा के चलना पड़ती थी। ये थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना था। रास्ते में काफ़ी सारे लोग आपको मिले होंगे, पाकिस्तानी, सऊदी, तुर्की, इराकी, तो कैसा रिएक्शन था लोगों का आपसे मिलके? लोगों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था। रास्ते में जितने भी लोग मुझे मिले हैं उनमें ज़्यादातर तो पाकिस्तानी मिले हैं, लेकिन जितने भी लोग मिले हैं उन सब ने बड़ी मोहब्बत दी है। यानी कि जितना वो कर सकते थे उन्होंने उससे बढ़कर मुझे प्यार मोहब्बत दिया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस सफ़र के दौरान कोई ऐसा वाक़या जो सारी ज़िंदगी याद रहेगा? इस सफ़र के दौरान बहुत सारे वाक़यात हैं। एक तो इसमें लोगों का मोहब्बत करना जो है वो मुझे याद रहेगा। उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर मेरा बैग गिर गया था, जिसके अंदर मेरे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मेरा पासपोर्ट, मेरा ईरान का वीज़ा, मेरे CNIC, ATM कार्ड, पैसे, हर चीज़ उसके अंदर थी। तो वो मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग मोमेंट था, लेकिन वो वाक़या मुझे इसलिए याद रहेगा कि मैंने एक दिन तो मैं बड़ा परेशान रहा, मैंने सफ़र भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद मेरे अब्बू जी ने मुझे समझाया कि अल्लाह पे यकीन रखो। अल्लाह पे यकीन तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी था, लेकिन जब इतना बड़ा कोई वाक़या आपके साथ होता है तो डेफिनेटली इंसान परेशान होता है। तो मैं भी परेशान था।
तो उसके बाद फिर एक दिन मैंने सफ़र नहीं किया, उसके बाद मैंने सफ़र शुरू कर दिया अल्लाह पे यकीन रखते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 दिन के बाद मेरा सामान जो है वो मुझे वापस मिल गया, जो कि मैं समझता हूँ किसी मौजूद से कम नहीं था। अच्छा, बैग 9 दिनों के बाद मिला आपको? जी, मुझे 9 दिन के बाद वापस मिल गया। मैंने अपना सफ़र जारी तो रखा। वो 9 दिन आपने अपना सफ़र जारी रखा? मैंने जारी रखा, मैं बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ता गया। जी। हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, आपकी स्टोरी सुन के पैदल सफ़र करने की ख्वाहिश माइंड में आएगी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि आप पैदल उम्रा करना चाहते हैं या आगे हज करना चाहते हैं। अगर तो आप पैदल उम्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जहन में ये होना चाहिए कि तकरीबन 8 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। ये मैं तकरीबन बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब बहुत से लोगों के जहन में ये होता है कि पैदल जाना है तो इसमें पैसे नहीं चाहिए। पैसे आपको चाहिए, आपने इतने माह जब पैदल चलना है तो उसके अंदर आपने खाना है, पीना है, जिन मुल्कों से आपने गुजरना है उनके वीज़े हैं, उनकी सिमें आपने लेनी है, आपने इंटरनेट पैकेजेस लगाने हैं, होटल के अंदर आपको रहना पड़ेगा, और भी कोई आपको ज़रूरियात पड़ सकती हैं, तो पैसे आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पैसे आपने घर से अपना बंदोबस्त करके जाना है, वो अलग बात है कि रास्ते में कोई आपसे ताउन कर दे, कुछ भी कर दे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बात का तो ये नहीं होता है कि लोग ताउन करते हैं या नहीं करते हैं, तो पैसे आपके पास होने चाहिए। अगर आपने उम्रे के लिए जाना है तो फिर तो ये है कि पाकिस्तान से आप ईरान जाएंगे, ईरान से आप बजरिया बहरी जहाज यूएई जाएंगे, और यूएई से आप सऊदीया जाएंगे। ईरान का वीज़ा पाकिस्तान से लेकर जाएंगे, यूएई का और सऊदीया का उम्रे का वीज़ा ई वीज़ा है। ई वीज़ा से मुराद है ऑनलाइन वीज़ा, प्रिंट की सूरत में आपके पास आ जाता है। वो आपने किसी भी एजेंट को जो कि यूएई का या सऊदीया का उम्रे का वीज़ा लगा के देता है, लगवा के आपने उसको पैसे भेजने हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो आपको वीज़ा लगवा के भेज देगा। अगर आपने हज के लिए पैदल जाना है तो फिर तकरीबन आपके पास 20 लाख रुपए होने चाहिए, चूँकि इसके अंदर हज की फ़ीस दिए बगैर आप हज अदा नहीं कर सकते, जो कि आपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ही देनी होती है। इस साल हज की फ़ीस तकरीबन 12.25 लाख थी, जो कि पता नहीं आपने कब जाना है, उस साल में वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बाकी खर्चा वही है जो कि रास्ते में आपने खाना पीना सारा कुछ करना है। इसमें ईरान का वीज़ा मैंने बताया आप पाकिस्तान से लेंगे, यूएई का वीज़ा आप एजेंट से लगवाएंगे, हज का वीज़ा जो है वो आपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लगवाना है। लेकिन उसमें होता ही है कि आपने अपना टाइम टेबल देखना है, आपने टाइम टेबल इस तरह से सेट करना है कि यानी कि आप अगर यूएई पहुंचे हैं तो 1 महीने का अगर आपका यूएई का वीज़ा है तो 1 महीने के अंदर अंदर ही हज का प्रोसेस जो है वो पीछे पाकिस्तान में शुरू हो जाए, क्योंकि हज की एप्लीकेशंस खुलेंगी तो ही आप हज की एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद फिर जो है वो आपका हज का वीज़ा आएगा, वो आपको मिलेगा, और फिर जो है वो आप यूएई से दाखिल हो सकते हैं। एक तरीका और है कि आप अगर पहले पहुंच गए हैं और अभी हज का प्रोसेस शुरू होने में 1-2 महीने पड़े हैं, जैसे कि मुझे यानी कि मैं पहले पहुंच गया था, तो फिर ये है कि आप उम्रे का वीज़ा लेकर एक दफ़ा सऊदीया में दाखिल हो सकते हैं। फिर जब हज का प्रोसेस शुरू होगा, आप हज की एप्लीकेशन देंगे, हज का वीज़ा आपको मिल जाएगा, तो फिर सऊदीया के अंदर कोई भी आप जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ पर आप देखेंगे करीबी बॉर्डर कौन सा लगता है, बहरीन का लगता है, जॉर्डन का लगता है, तो आप जाकर उम्रे के वीज़े से एग्जिट होंगे और फिर दोबारा हज के वीज़े पर इंटर होंगे और फिर आप हज अदा कर सकेंगे। इस सफ़र के दौरान आपका टोटल खर्चा कितना है? मेरा तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा खर्चा आ गया है।